नमस्कार दोस्तों, जगह सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर आईएआरआई टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो कल से आपका स्टार्ट होने वाला है। कल है 3 जो शिफ्ट हैं उनमें आपका एग्ज़ाम होगा 28 तारीख को। उसके बाद में 3 दिन और आपकी एग्ज़ाम है वो चलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बताएंगे जिनको पढ़कर आपके 8 से 10 नंबर है वो बन जाएंगे। तो वो टॉपिक है वो आपको ज़रूर से पढ़ने हैं, चाहे आपका कल एग्ज़ाम हो या फिर आगे आने वाले 2 या 3 दिनों में आपका एग्ज़ाम है। तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर से पढ़ कर जाएँ। हम इन टॉपिक्स के बारे में ही बताएंगे। आज हम टॉपिक को हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, सिर्फ आपको टॉपिक के नाम बताएंगे। उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अब यूट्यूब पे आप कहीं पर भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ढेरों आपको वीडियो है वो इन टॉपिक्स के लिए मिल जाएंगे। तो आप कोई भी टॉपिक का नाम सर्च करके आप उसकी अच्छे से उसका जो पूरा है थ्योरी वगैरह है उसको अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। तो उसको अब जब आप अच्छे से उसकी डेप्थ को पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चंस है वो आसानी से उसके कवर कर पाएंगे। तो इसकी पूरी जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस हल करने हैं तो सब कुछ है वो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इनमें से लगभग 8 से 10% है इन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाली शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उसमें इन्हीं टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। बिल्कुल एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस है वो इसमें नहीं पूछे जाते। तो आप 10th लेवल की जितनी भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनसे आप ये टॉपिक्स है वो पढ़ सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को हम जान लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक है। तो इसमें जो हमारा जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि पहला टॉपिक है वो है बहुपद के गुणनखंड। जो फैक्टर है वो पॉलिनोमियल्स, मतलब जो बहुपद है, बहुपद वाला पूरा एक चैप्टर है, उसी के अंदर ये 3 से 4 टॉपिक आते हैं जिसमें बहुपद के जो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन है वो जरूर से आता है। नेक्स्ट इसमें बहुपद के जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्ट जो मल्टीपल है पॉलिनोमियल्स का, मतलब बहुपद के जो एलसीएम और एचसीएफ है उनको आपको जरूर से पढ़ना है। 1% पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी 100% है वो आ सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो टॉपिक है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब लाइनर जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के लिए, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, ये आपको पढ़कर जाना है। इसमें तो कॉमन 3 ही बातें हैं, उन 3 बातों पर ही क्वेश्चन से वो ज़्यादा पुटअप होता है, तो उनको भी हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट इसमें द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण क्वाड्रिक जो इक्वेशन है उसका टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इससे रिलेटेड 2 प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आगे इसमें समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी 2 या 3 प्रश्न है वो जरूर से आएंगे। एग्जाम है वो आपका कई शिफ्टों में होगा, तो हर शिफ्ट में इनसे रिलेटेड प्रश्न है पूछे जाएंगे। तो यूट्यूब पर आप कहीं पर भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, तो अच्छे से इन टॉपिक्स को आप कवर जरूर कर लें। चाहे आपका कल पेपर है तो भी आप इन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर से रिवाइज करके जाएं। यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन टॉपिक्स को ज़रूर से पढ़ कर जाएं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो ज़रूर से आते हैं। ये जो पार्ट्स हम दिखा रहे हैं ये है आपका जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के में आते हैं कि जो संगत और अद्वितीय हल। तो अगर ये समीकरण है कोई बहुपद में, अगर ये दो समीकरण बन जाते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कोई आपको बहुपद या फिर गुणनखंड दे देता है दो, तो उनमें ये अगर समीकरण बनता है कि a1 है, मतलब इस प्रकार से समीकरण दे दे आपको x + y = 5, और दूसरा दे दे इस प्रकार से आपको, मतलब कि 5x + 3, तो इस प्रकार से आपको दे दे, और उनमें से अगर ये बहुपद ये समीकरण बनता है, ये चर बनता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो उसके अद्वितीय हल होते हैं। सीधा यही प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें अनंत हल, तो इसके लिए ये समीकरण है वो आपका बनना चाहिए, और आगे इसमें असंगत या कोई हल नहीं हो, तो इस प्रकार का समीकरण है वो आपका बनना चाहिए। तो ये इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो सीधा इसी प्रकार से आएगा कि कोई समीकरण दे देगा आपको, कोई गुणनखंड दे देगा, उसमें ये पूछेगा कि इसके किस प्रकार के हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। और एक प्रश्न इसमें यह देकर पूछा जा सकता है कि असंगत हल के लिए कोई समीकरण है उसका दूसरा जो समीकरण है वो क्या होगा, मतलब एक आपको गुणनखंड दे देगा और दूसरा उससे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो आप इन पांचों टॉपिक को एक बार जरूर से देख लें, इन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बताना चाहेंगे कि आपको इन टॉपिक्स को जरूर से रिवाइज करना है।
कल जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। आपको पेपर है वो बहुत अच्छे से कवर करके आना है, आपको उसमें सिलेक्शन है वो लेकर ही आना। 80+ है वो स्कोर है वो आप इसमें ज़रूर से करके आएँ।